Hello student, good morning to everyone. TLL सेकेंड ईयर टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स गणित, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना। वो टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत आज हम नियम नंबर सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना जिसके अंतर्गत हम जानेंगे जब क्या दिया हो। नियम नंबर 2 जिसके अंतर्गत त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दिया हुआ हो और आपको बोला गया हो कि त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसके अंतर्गत दो भुजाओं की लंबाई दी हुई होगी और एक कोण का माप दिया होगा। तो उसके आधार पर आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, अगली क्लास में अपन ने जाना था कि क्या पढ़ा था, नियम नंबर 1 जिसमें तीनों भुजाएं की लंबाई दी हुई हो और आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। मगर अब इसके अंतर्गत दो भुजाओं की लंबाई दी हुई होगी और आपको एक कोण का मान दिया हुआ होगा। उसके आधार पर आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज की रचना जिसमें दो भुजाएं हो एक कोण। नियम नंबर मैं लिख देता हूँ सेकंड। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने त्रिभुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाई तथा एक कोण का मान दिया हो। तो ऐसे त्रिभुज की रचना करनी जिसमें दो भुजाएं दी हुई और एक कोण का मान दिया हुआ है। उसके आधार पर हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम पहले क्या लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको उस पर एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि इसके अंतर्गत दो भुजाएं और एक कोण के आधार पर त्रिभुज की रचना किस तरह की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसके बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम दिया हुआ पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है कि पी क्यू की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये ऊपर रूल्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, जिसमें एक भुजा दी हुई है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार अपन एक त्रिभुज की रचना करेंगे। कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप क्या आता है अपना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक कच्चा चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, क्वेश्चन हल। तो आपका प्रथम चरण, पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का कच्चा चित्र। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में अंदर त्रिभुज का कच्चा चित्र जैसा दिया हुआ, तो त्रिभुज आपका दिया हुआ ये
ठीक है, ये त्रिभुज अपन ने बना लिया। ये बोल रहा है पी क्यू आर, ठीक है, कच्चा चित्र बना लिया अपन ने। और ये बोल रहा है एक कौन, ये रहा 60 डिग्री, ये बोल रहा है क्यू, क्यू पे 60 डिग्री का कौन है, तो ये अपना क्यू पे 60 डिग्री का कौन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है क्यू आर, तो क्यू आर ये रहा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 60 डिग्री का कोण ये हमने रख दिया क्यू बिंदु पे 60 डिग्री का कोण। तो अब इसकी अपन को पक्का चित्र बनाना है, ये हमारा रफ कार्य है जिसके अंतर्गत हमने ये जाना। अब सेकंड स्टेप जिसके अंतर्गत स्टेप सेकंड, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे हम 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे क्यू आर। तो रेखाखंड खींचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ठीक है, ये कि मैंने रेखाखंड खींच दिया, ठीक। और ये लिख दिया आपका क्यू आर, और इसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। किसके नाप से, अंदाजन से नहीं, स्केल की सहायता से हम 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो हमने लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखा खंड खींचा। क्या करा हमने, एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर चांदे की सहायता से, अब ये कौन किसके सहायता से बनाना है, चांदे की सहायता से, जिसके अंदर हम चांदा किस पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे चांदा, और अब ये नापेंगे। तो कितना बोल रहा है 60 डिग्री का कौन बोल रहा है, तो हम यहाँ चांदा रखकर, ये चांदा रखकर नापेंगे, और ये जहाँ 60 डिग्री आएगा ये यहाँ आएगा 60 डिग्री, है ना। तो जैसे ये यहाँ आ रहा है, हमने इस पर डॉट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने बिंदु लिख दिया एक्स। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे अपन रचना के इसके अंतर्गत, रचना कि हमने क्यू बिंदु पर चांदे की सहायता से 60 डिग्री कोण नापा और उसे एक्स बिंदु का नाम दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब स्टेप सेकंड जिसके अंतर्गत अब इसको क्या करेंगे अपन, एक सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये रेखा खींच देंगे, ये यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर है, ठीक। अब स्टेप थर्ड, ये वाला चित्र निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आता है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड जिसके अंतर्गत क्या करेंगे आप, कितना सेंटीमीटर है ये, तो स्टेप थर्ड के अंतर्गत पी क्यू आर, इसको लिख देता हूँ, इस तरह लिखते हैं, ऐसा करते हैं, कितना सेंटीमीटर का, 1 4 3 सेंटीमीटर का क्यू बिंदु से काटा, ठीक है। कितने, एक चाप लेंगे, प्रकार के अंदर पेंसिल लगाकर उसके अंदर कितना स्केल की सहायता से नापेंगे उसे 3 सेंटीमीटर का, और किस पे, प्रकार के नोक इस पे रखकर और चाप रखकर सीधा यूँ काटेंगे। तो ये जहाँ काटेगा इस पर ये कट लगा दिया, ठीक है। जैसे ये कट लगाया, तो अब ये कट लगाया, और अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया, इस तरह हमारा क्या हुआ, त्रिभुज प्राप्त हुआ, ये कट लगकर। तो अब हमने इसको पहले एक्स माना था, अब इसका प्रॉपर नाम दे देंगे, कौन सा, पी। तो ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करा, स्टेप थर्ड इसके अंतर्गत पी बिंदु स्थित किया, कहाँ पे, जहाँ पे चाप काटा था, पहले एक्स लगा था मान उसका, अब अपन ने क्या किया, उसे पी बिंदु स्थित किया। और फिर हमने क्या करा, पी से क्यू, पी से आर, पी से आर को
मिलाया, कौन सी रेखा बन गई, पी आर रेखा खंड द्वारा। ये स्टेप किसका हो रहा है, सॉरी ये स्टेप है आपका फोर्थ है ना, थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड, ये फोर्थ स्टेप है जिसके अंदर हमने एक चाप काटा था थर्ड में और हमने एक स्ट्रेट का खींचकर इसको किसके द्वारा मिला लिया, तो ये अब हो गया स्टेप फिफ्थ, स्टेप 5 जिसमें त्रिभुज, और ये क्या हुआ, ये आ गया आपका, ये अपने चांदी की सहायता से काटा था ना, ये आ गया आपका 60 डिग्री का। इस तरह त्रिभुज पी क्यू आर क्या हुआ, 60 डिग्री प्राप्त होता है जब हमें बनकर, ठीक है। तो ये हमने पूरी त्रिभुज की रचना करी जिसके अंतर्गत हमने तो पूरा जाना, जिसके अंतर्गत क्या हो, दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, तो कोण हम किसके सहायता से बनाएंगे, चांदी की सहायता से। पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, फिर चांदी की सहायता से एक पहले इसके एक रेखाखंड खींचकर बिंदु Q से हम चांदी की सहायता से 60 डिग्री निर्धारित करेंगे। 60 डिग्री निर्धारित करना, हमने वहाँ पे क्या लिखा, माना वहाँ हमने बिंदु X रखा, अभी प्रॉपर नाम नहीं दिया उसे X रखा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का नाम हमने क्या दिया हुआ है PQR, तो अभी हमने उसे X रखा। फिर हमने क्या करा, फिर प्रकार लिया, प्रकार के अंदर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, उसमें 3 सेंटीमीटर नापा उस प्रकार को स्केल की सहायता से, और प्रकार के नोट Q पे रखकर फिर हमने एक चाप काटा किस पे, जहाँ 60 डिग्री का कोण की रेखा खींची थी उसी के ऊपर, और जो वो काटा उससे जहाँ वो काटता है उसे हमने क्या निर्धारित कर दिया, स्थित P बिंदु स्थिति निर्धारित कर दी, और फिर हमने उस P बिंदु से QR एक रेखाखंड खींचा। इस तरह PR एक रेखाखंड के द्वारा हमें कौन सा त्रिभुज प्राप्त हुआ, त्रिभुज PQR, जो कितना है 60 डिग्री, Q पर 60 डिग्री बताता है, और PQ 3 सेंटीमीटर और QR 5.5 सेंटीमीटर निर्धारित होता है, ठीक। तो ये पूरी इसकी रचना है, आप और भी अपने अनुसार लिख सकते हो रचना के अंतर्गत। तो पहले बस ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज की रचना के अंदर पहला स्टेप में कच्चा चित्र बनेगा। आप फ्रेम वर्क के अंदर भी आप ये करोगे, एग्जाम के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले कच्चा चित्र बनाओगे, फिर उसके आधार पर हम पक्का चित्र बनाएंगे, डायरेक्ट आप पक्का चित्र नहीं बनाते इसमें। तो आपका होमवर्क है त्रिभुज ABC में नाप AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, और C डिग्री पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है, त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके अंदर ये मान दिया है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये होमवर्क करना। अंत में स्टूडेंट जैसे कोविड की स्थिति बनी हुई है, आप घर पर ही रहें, अनावश्यक रूप से आवश्यक कार्य नहीं हो तो आप बाहर घर से ना निकलें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क वगैरह लगाएं और हाथों को समय समय पर धोते रहें। ओके, धन्यवाद।